नमस्कार। कन्या राशि के महानुभावों के लिए मई 2026 का मासिक राशिफल हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं में जो सबसे प्रमुख अवस्था है वो देवगुरु बृहस्पति की है। देवगुरु बृहस्पति इस महीने मिथुन राशि स्थान में अपने अंतिम चरणबद्ध श्रेय को पूरा कर रहे हैं। 1 जून 2026 के साथ देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। इस पूरे ही महीने इनकी स्थितियों को उच्चाभिलाषी कहा जा सकता है, जो अपने आप में अच्छे संकेतों का आधार है। वहीं शनिदेव 18 मई के साथ में रेवती नक्षत्रीय परिधियों के साथ में प्रवेश करने वाले होंगे। स्वनक्षत्रीय आधार से निकलकर इस नक्षत्रीय अवस्था के साथ में प्रवेश करना एक शानदार सिरा है। 15 मई तक सूर्यदेव की स्थितियाँ उच्च राशि स्थान और उसके बाद वृषभस्थ प्रवेश करने वाली रहेंगी। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। गौर कीजिएगा कि जो प्रथम भाव के अधिपति हैं वो महीने के अधिकतर समय अंतराल के साथ में वृषभ राशि स्थान के साथ में रहेंगे। 15 मई के बाद कुछ दिनों के लिए बुधादित्य का आधार भी बनने वाला रहेगा। इसलिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की अप्रोच है वो काफ़ी हद तक बढ़ती है। इंट्यूशन और प्रोएक्टिव बेसिस पर जो डिसीजंस लेने होते हैं उसमें आप खुद को एक सिमेट्रिकल पोजीशन के साथ आगे की तरफ एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी और कंसाइज नेगेटिविटी के बेसिस और मेजर्स को आप अपने साथ में बिल्कुल भी नहीं देखते। ये गौर कीजिएगा कि यदि आपको मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए डेजिग्नेशन में कोई भी बड़ी पोजीशन अप्रोच में मिल रही है तो उसको भी अपने साथ शानदार स्तर पर स्वीकारोक्ति में लेकर चलने की पूरी आवश्यकता रहेगी। भरपूर स्तर पर उस सिरे को उजागर करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। बेहतर से बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि को जीवन यात्रा में स्थापित करते हुए जो देखने की अवस्था होती है उसे भी आप अपने साथ में देख सकते हैं, गतिमान कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई नकारात्मकता के भाव दूर दूर तक भी स्थापित नहीं है। एक और विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो ये समय अंतराल आपके समक्ष चल रहा है इसमें महत्वपूर्ण गतिविधि ये भी है कि जो यहाँ पर बुध की स्थितियाँ हैं वो आपके लिए कॉमर्स को यानी फाइनेंस को रिलेट करते हुए अप्रोच में आगे के स्ट्रक्चर्ड नोट को बना रही है। कुछ ऐसा काम मिल सकता है जो लंबे समय तक आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस को एम्बिग्यूटी से हटाए और पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आने वाली रहे। यह एक अवस्था स्पष्ट तौर पर आपके समक्ष प्रतिध्वनित है। तो वहीं पर यदि द्वितीय भाव की बात करते हैं तो आप देखिएगा कि जो द्वितीय भाव के अधिपति हैं वो कर्म भावस्थ क्रम के साथ में लंबे समय की यात्रा के साथ रहेंगे। बृहस्पति शुक्र की युति संगत स्थितियां भी है। जितने कर्मशील आप हैं उतने ही धनागमन की तरफ इस महीने के सिरे के साथ में आप व्यवस्थित तौर पर जाते चले जा रहे हैं, जहां से कोई भी और नेगेटिव प्रपोर्शंस और बेसिस को अपने साथ में एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट दूर दूर तक भी आपको नहीं है। एक और विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे कि पारिवारिक जनों के साथ जो लंबे समय से आप जुड़ाव नहीं देख पा रहे थे, पॉजिटिविटी के बेसिस को अपने साथ एस्टेब्लिश नहीं करते हुए देख रहे थे, वहाँ से भी आपके लिए स्थिरगामिता की पूरी प्रतिध्वनि और जो स्टेबलाइजेशन के साथ में आगे चलने वाली जर्नी की क्यूमुलेशन के प्रोसेस होते हैं वो सब कुछ आपके साथ यहाँ स्टेबलाइज होकर आगे की तरफ बढ़ने की तैयारियों को कर रहे हैं। एक और विनम्रतापूर्वक निवेदन है आपसे कि जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, जिन कार्यों में लंबे समय से भटकाव था, उन सभी से हटकर जो स्थायित्व प्राप्त करना होता है उस स्थायित्व की आभा को अपने साथ अक्षुण्ण आधार पर देखकर आप आगे की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज में भरपूर सकारात्मकता है और वहीं पारिवारिक पक्ष के साथ किसी भी कामकाज को आगे बढ़ाना है, उस लिहाजा भी समय महत्वपूर्ण है। अटके हुए रुपए पैसे की पुनश्चय प्राप्ति के अद्भुत संकेतों की आभा आपके साथ साथ गतिमान है। वहीं पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति अष्टम भावस्थ हैं और पुनः 8वीं दृष्टि से पुनः पुरुषार्थ और पराक्रम भाव को देख रहे हैं। यात्राओं से संबंधित कामकाज में जिस व्यवस्था को आप अपने साथ संपादित करके आगे बढ़ना चाहते हैं उसका श्रेयबद्ध आकलन आपके साथ बड़े ही शानदार स्तर के साथ में मौजूद है। कोई भी नेगेटिविटी का बेस आपके साथ में नहीं है। ये याद रखिएगा कि हिडन प्रॉब्लम्स का आना परंतु धीरे धीरे अपने सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस को बनाना ये एक बेहतर अवस्था है। वृद्धजन किसी भी चोट आदि का शिकार हुए हैं तो उनके लिए इस महीने की रिकवरी का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव कहा जाएगा, क्योंकि अष्टमात अष्टम की स्थितियाँ अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में
गतिमान है। कॉरपोरेट कल्चर के साथ में पहले आप प्रोएक्टिव रहकर प्रॉब्लम्स को हटाइएगा और उसके बाद में लॉन्गर टर्म की स्टेबिलिटी को अपने साथ प्रोपोर्शनेट बेसिस पर देखकर चलिएगा। वहीं से विजय की पूरी प्रतिध्वनि आप अपने साथ में स्थापित करते हुए जीवन यात्रा के प्रवाह को शानदार से भी शानदार अवस्थाओं के साथ में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। ये तीव्रगामिता के उद्बोधन अपने भीतर तक जितना गहराई से आप समाहित करके रखेंगे, उतनी ही प्रोपोर्शनेट बेसिस पर पॉजिटिविटी की जो एक तरह से फॉर्मेशन होती है उसको आप डिलीवर करते चले जाएंगे। चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करते हैं तो चतुर्थ भाव की स्थितियों के साथ में दशम भावस्थ क्रम यहाँ मौजूद है और पुनः शुक्र बृहस्पति की स्थितियाँ चतुर्थ भाव को देख रही है। ऐसे में मानसिक सुख में भरपूर वृद्धि है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में जो प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी आपके साथ में स्टेबलाइज होनी चाहिए, वो भी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस मेजर्स पर आपके साथ में बनी हुई है। ये याद रखिएगा कि मातृपक्ष के साथ में गहरे से गहरे जुड़ाव को अपने साथ में संवर्धित करते हुए जो आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है उसे अपने साथ बहुत अच्छे से बनाकर रखने का यथेष्ट प्रयत्न आप यदि करते चले जाते हैं तो अत्यधिक बेहतरी को अपने साथ में शुमार करते चले जाएंगे। याद रखिएगा कि शुक्र बृहस्पति की स्थितियों की वजह से आपके लिए इमूवेबल एसेट को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीज़न यदि यहाँ पर तीव्रता के साथ में सामने आ रहा है तो उसके भी परिणामों की प्रतिध्वनि अत्यंत व्यवस्थित, शानदार और आगे की यात्रा के साथ में बढ़ोतरी के नियामक क्रम में नज़र आती है। उस एक तीव्रता भरी प्रतिध्वनि को भी अपने साथ में स्थापित करना और स्थापित करके जीवन यात्रा को आगे की तरफ देखना, उसके पूरे उत्थान के केंद्र बिंदु आपके साथ साथ नज़र आते हैं। इस एक अवस्था को भी अपने भीतर के प्रतिरूप में बड़ी ही गहराई से जगह देते हुए चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। याद रखिएगा कि बड़े निर्णयों के साथ में घर परिवार की भूमिका बड़ी अहम रह सकती है। पंचम भाव की चर्चा करें तो पंचम के अधिपति सप्तम भाव में है। किसी भी रिलेशन में चलते रहे हैं और उस रिलेशन के साथ में अब डिसाइसिव मोमेंट आ चुका है, हाँ की तरफ जाएं या फिर ना की तरफ जाएं। ना की गुंजाइश कम है और हाँ की गुंजाइश ज़्यादा है तो फिर अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं है। उस जीवन यात्रा की प्रतिध्वनि के साथ में जीवन को संवर्धित करना, स्वयं को आगे बढ़ाना, स्थिरता के उस पूरे ही उद्बोधन के साथ में स्वयं को देखते चले जाना, यह परिभाषा आप अपने साथ में बनाकर चलिएगा, जहाँ से अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ स्टेबलाइज होते चले जाएंगे। कोई भी और दुविधा के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ दूर दूर तक भी नज़र आने वाले नहीं होते हैं। ये फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ रखें। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए अटमोस्टली प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव कहे जाएंगे। क्षमताओं में अद्भुत से भी अद्भुत वृद्धि के प्रवाह क्रम आपके साथ साथ निक्षेपित होते चले जा रहे हैं, जहाँ से भी कोई नकारात्मकता के भावों को आप अपने साथ में देखने वाले नहीं होंगे। संतान पक्ष को व्यापारिक जीवन में संबलित करना है या फिर उन्हें किसी व्यापारिक स्तर की तरफ जाना है और आप पूंजी के सहयोग के साथ उनके साथ आगे की ओर गतिमान होना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी इस समय को अत्यंत व्यवस्थित मानकर चलिएगा। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ में देखिएगा, जहाँ से जर्नी एवॉल्विंग पर्पस को कहीं पर भी पीछे नहीं छोड़ती। जीवन यात्रा एक अलग प्रवाह क्रम के साथ में आगे की ओर बढ़ने की पूरी और पुनश्चः तैयारी करती चली जाती है। इस प्रवाहमान आधार को अपने साथ आप बहुत अच्छे से निक्षेपित करते हुए चलने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाइएगा। यह एक विशेष निवेदन हम आपसे प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे। 6th हाउस में राहु है, रोग और शत्रुहंता योग की स्थितियां बनी हुई है। षष्ठेश सप्तम भाव में है। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर ख्याल रखिएगा। तो वहीं पर आपके स्वयं के लिए जो दवाइयों पर खर्चे लंबे समय से थे उसमें कमी निकल कर आ सकती है। आप शत्रु पक्ष की जो भी चाल होती है या षड्यंत्रकारी स्थितियाँ होती है उसको बहुत सरलता से पहचान कर अपने हिसाब के प्रोएक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं। 18 मई से जब शनिदेव रेवती नक्षत्र यानी बुध प्रधान नक्षत्र परिधियों में प्रवेश करने वाले होंगे, व्यापार उस स्तर पर पहुंचने की तैयारी में है कि आप अपने आर्थिक भार यानी जो भी लोन आदि हैं उनको घटाने की तरफ सरलता से जा पाएं। नर्व्स को रिलेट करते हुए हल्की फुल्की प्रॉब्लम से संभलिएगा। 7th हाउस की पोजीशन के साथ में डिस्कशन करते हैं तो ये याद रखें कि सप्तम भाव के साथ में व्यापारिक स्थायित्व को लेकर चलें। गृहस्थ पक्ष को जो भरपूर से भी भरपूर समय देना होता है उस व्यवस्था के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देखने का प्रयत्न करें। ये 7th हाउस की अटमोस्ट पॉजिटिव प्रपोर्शन और पोजीशन है जो आपके साथ क्यूमुलेशन में आगे की तरफ
स्टेबलाइज होती चली जाती है। एक और जो महत्वपूर्ण बात यहाँ समक्ष निकल कर आने की तैयारी करती है कि सप्तमेश की स्थितियां दशम भाव में अब अंतिम सिरे के साथ में चल रही है, उच्चाभिलाषी हो रही है। तो व्यापारिक जीवन में जो भी निर्णय लेने होते हैं, जब सप्तमेश लाभ में होंगे तो वो आपके लिए व्यापारिक स्तर पर अपने आप में पूरा ही उत्थान भरा समय कहा जाएगा। परंतु उसके पहले की जो समय संस्थितियाँ हैं, इसको अत्यधिक बेहतर सिरे स्वरूपण के साथ में लेकर चलने की आपको आवश्यकता रहेगी। व्यापारिक साझेदारी में स्थितियाँ ठीक ठाक, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, IT फील्ड संबंधी कामकाज में लंबे समय की कोई भी नींव लगानी है, उस लिहाजा इस समय को अद्भुत मानिएगा। अष्टमेश मंगल अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में है। विदेश संबंधी कार्यों में आकस्मिक तौर पर परेशानियों के बाद में तीव्रता पूरी तरीके से निकल कर आती है। कन्वेंशनल रिसर्च के साथ में जितना आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जर्नी उतनी ही पॉजिटिविटी को क्यूमुलेट करके आपके साथ इवॉल्विंग पर्पस को एस्टेब्लिश करती चली जाती है। नवम भाव की चर्चा करें तो बुधादित्य का आधार बना हुआ है, शुक्र बुध का परिवर्तन रहेगा। जब भाग्य और कर्म का परिवर्तन हो तो व्यक्ति अपनी कर्मशीलता के प्रखर दस्तावेज को अपने साथ में लेकर चले, अपनी तीव्रता को और अधिक बढ़ाने वाला हो। मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन में आप अपने स्टेप्स को लेकर चलना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी पीछे मुड़कर देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है। अपनी तीव्रगामिता को बहुत अच्छे से बनाकर रखने का आप यथेष्ट प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं नवम भाव की इस आभा के साथ एक और बात विशेष तौर पर ख्याल रखें कि जीवन की स्थिरता को पूरे तरीके से अपने साथ में रखना और रख कर आगे की तरफ बढ़ते चले जाना, वो उत्थान एवं प्रगति के क्रम पूरे तरीके से आपके साथ साथ यहाँ चलायमान होते चले जा रहे हैं। 10th हाउस की पोजीशंस के साथ में बात करें तो शुक्र और बृहस्पति की स्थितियाँ यहाँ स्मार्ट वर्किंग अप्रोच की तरफ आपको लेकर चलती है। जाते हुए बृहस्पति की आशीष आपके कर्म के साथ बहुत अच्छे से है, यानी कोई ऐसी स्थिति थी जो बिल्कुल अटकाव की तरफ थी, वो हटती है। आप स्थायित्व की पूरी प्राप्ति आभा के साथ में आगे की तरफ चलते चले जा रहे हैं। तो वहीं पर इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपकी जीवन यात्रा के साथ में गतिमान है, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता भरे भाव आपके समक्ष इंगित बिल्कुल नहीं है। लाभ भाव के साथ चर्चा करें तो लाभ निरंतर उत्थान की तरफ अग्रगामी है। छोटी छोटी पशुपेश एवं परेशानियों से हटकर जो जीवन की स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ना होता है, उसके पूरे निरूपण और उसकी पूरी तीव्रगामी ताकत आप अपने साथ लेकर चलते चले जा रहे हैं। जहाँ से कोई भी और नेगेटिविटी, जहाँ से कोई भी और दुविधा के क्रमबद्ध सिरों को देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपनी तीव्रता को बनाकर चलिएगा और उसी तीव्रता के साथ में जो अपेक्षित परिणाम आप अपने साथ चाहते हैं वो भी आपके समक्ष यहाँ बने रहते हुए प्रतिध्वनित होते चले जाते हैं। द्वादश भाव के साथ में केतु की स्थितियाँ हैं, इसलिए विशेष तौर पर केतु की ये स्थिति द्वादश भावस्थ क्रम में आपकी भागदौड़ को और अधिक बढ़ाती है। द्वादशेश के जो एक तरह से भाग्य भाव में होना है, वो भाग्य के सहयोग को इंगित करती है। वहाँ से डिटैचमेंट होते हैं जो ज़बरदस्ती की चिंताओं के सिरे होते हैं, उन सभी से हटकर इस यात्रा की स्थिरता को आगे की ओर बढ़ाते आप चले जाइएगा। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए मई 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।